नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने अपने पापा के 2 वीडियो पहले डाले थे और मैंने कहा था मैं उनकी कविताएं डालती रहूंगी। कुछ विशेष व्यक्तिगत कारण आ गए जिनके कारण मैं समय अनुसार नहीं डाल सकी, पर आज मैंने आप सबके लिए समय निकाल लिया है और आज उनकी कविता उन 2 कविताओं से भी और ऊंची और बहुत प्यारी कविता है। पापा पंडित प्रहलाद नारायण त्रिपाठी। नैमिषारण्य के गुरुकुल में प्रारंभिक वेदाध्ययन उनका 14 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक वहीं हुआ। उसके बाद पुनः गृहस्थाश्रम में आ गए और आगे की जीवन यापन जैसा सब शुरू करते उन्होंने भी शुरू किया। बता दूं आपको कि ये नैमिषारण्य जो आप लोग सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं हमारे घर के पास का ही है। वहीं पर पापा के परम सदगुरु 108 स्वामी नारदानंद जी के सानिध्य में उन्होंने पूरा वेदाध्ययन किया था। बाद में गीता को पूरा कंठस्थ किया। गीता को कंठस्थ तो हम लोगों की याद में किया है। तो ऐसे प्रतिभा के महान धनी अपने पापा की कविता के साथ प्रस्तुत हूँ आप सबके बीच में। शीर्षक है कब हुई किसी की मन चाहिए। सबकी पसंद का शीर्षक है क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ चीजें ऐसी आती हैं, हमेशा आती रहती हैं कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। कहावत भी कही जाती है कि मन चाही नहीं होते है, प्रभु चाही तत्काल। उसी का जीवन दर्शन उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। समर्पित करती हूँ आपको उनकी मन चाही। कि कब हुई किसी की मन चाही, कब हुई किसी की मन चाही। देखिए उन्होंने क्या क्या उपमेय उपमान दिए हैं, क्या क्या उपमाएं दी हैं। कि रजनी ने चाहा रोक रखे, रजनी ने चाहा रोक रखे अपने सुंदर श्रृंगारों को। तारों की चटकन बनी रहे और रहे सदा चांदनी प्रभा। रात्रि अपने में ही मस्ती में डूबना चाहती है, रहना चाहती है, तो उसने अपने श्रृंगारों को रोकने की कल्पना की कि तारों की चटकन बनी रहे और रहे सदा चांदनी प्रभा। लेकिन लो आया प्रभात रजनी रोई, लो आया प्रभात रजनी रोई, हंसता था अरुण गगनवाही। सवेरा हो गया, प्रभात आ गया, अरुण का अपने रथ पे सवार होके संसार को प्रकाश देने चले आए, तो वो हंस रहे हैं और रात्रि रो रही है। इसी तरह की पंक्तियां आपको आगे मिलेंगी कि लो आया प्रभात रजनी रोई, हंसता था अरुण गगन बावाही, कब हुई किसी की मन चाही। सुमनों ने चाहा खिले रहे फूल पुष्प, पुष्पों ने चाहा खिले रहे अपने इस सुंदर उपवन में। पर क्या संभव है? होता क्या है? अपने इस सुंदर उपवन में तो भ्रमरों का गुंजन बना रहे, भ्रमरों का गुंजन बना रहे और रहे सदा मादक सुवास। तो आया पतझड़, आया पतझड़, झड़ गए कुसुम, बन गए भ्रमर अपने राही, बन गए भ्रमर अपने राही, कब हुई किसी की मन चाही। जब तक डाली पे फूल रहता है, पुष्प रहता है, भौरे मंडराते रहते हैं, किंतु जैसे ही पतझड़ आया, कली फूल सूखा गिरा, भौरे अपनी दूसरा खोज लेते हैं। इसको जीवन के उद्देश्य से भी अगर आप देखें, जो एक लगाव है पुरुष और स्त्री के आपस का, उसमें भी यही बातें आती हैं कि जब तक यौवन बना रहता है, जब तक शरीर में मादकता बनी रहती है, चिर सौंदर्य बना रहता है, तब तक सभी फूल रूपी भौरे मंडराते रहते हैं। किंतु जैसे ही वो यौवन वृद्धावस्था की ओर ढलता है, सब अपने अपने राही हो जाते हैं। तो आया पतझड़, झड़ गए कुसुम, बन गए भ्रमर अपने राही, कब हुई किसी की मन चाही। तो होता क्या है उसके बाद
कि बन उपवन में आई बहार, बन उपवन में आई बहार, यौवन आया नादानों में, यौवन आया नादानों में, मानव ने चाहा सच कर ले अपने सपने अरमानों को, मानव ने चाहा सच कर ले अपने सपनों अरमानों को। तो लो पतझड़ में मर मर बन रोया, जब पतझड़ आता है और वन की जो पत्तियां झड़ती हैं उसकी आवाज का आभास दिलाया है उन्होंने कि मर मर की आवाज होती है, कोई उस पर चलेगा तो भी मर मर की आवाज होती है। तो लो पतझड़ में मर मर बन रोया, जर जर होकर यौवन रोया, झूठे सपने टूटे सपने, झूठे सपने टूटे सपने, पाकर मानव का मन रोया, पाकर मानव का मन रोया। तो अरमान न पूरे हो पाए, अरमान न पूरे हो पाए, देखा जग में कुछ ऐसा ही, देखा जग में कुछ ऐसा ही, कब हुई किसी की मन चाही, कब हुई किसी की मन चाही। कि जीवन में भी ऐसा ही होता है जैसा उन्होंने प्रकृति के द्वारा संदेश दिया है कि प्रेमी ने चाहा अमर करे, जो प्यार करता है अथाह प्यार करता है उसकी क्या कल्पना होती है, क्या इच्छा होती है कि प्रेमी ने चाहा अमर करे अपने बंधन उन्माद सभी, उसके जीवन में आ न सके, उसके जीवन में आ न सके, नीरस दुख विषाद कभी। किंतु कि बंधन टूटे और मिट ही गई, प्रेम के बंधन टूट गए कि बंधन टूटे और मिट ही गई, जो बात अमर करनी चाही, कब हुई किसी की मन चाही, कब हुई किसी की मन चाही। तो मैंने भी चाहा सदा रहूं। पापा ने प्रायः कविताओं में अंत में अपने को शामिल जरूर किया है, किंतु अपनों से करने का मतलब जो भी व्यक्ति इसको अपने से जोड़ ले उन सबकी जीवन गाथा यही होती है। तो मैंने भी चाहा सदा रहूं अपने प्रियतम के अंतस में, जीवन का पुष्प मुखर होवे, जीवन का पुष्प मुखर होवे, उस स्नेह वारी के जल कर से जीवन का पुष्प मुखर होवे, उस स्नेह वारी के जल कर से। तो हुआ क्या सच? तो क्या कभी क्या सपने कभी साकार हुए, क्या सपने कभी साकार हुए, रह गई कामना मन माही, रह गई कामना मन माही, कब हुई किसी की मन चाही, कब हुई किसी की मन चाही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जरूर अच्छी लगेगी ये कविता। जरूर इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, मेरे पापा को श्रद्धांजलि दीजिएगा और मुझे उनके काव्य पथ को आगे बढ़ाने के लिए